नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां युद्ध के सायरन बज रहे हैं। लोगों को अपने अपने घरों के अंदर जाने को कहा गया है। ये चेतावनी एयरफोर्स की तरफ से दी जा रही है। कई शहरों में इस तरह से सायरन बज रहे हैं हिंदुस्तान में। मतलब मामला जो कल शाम से शुरू हुआ है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बड़ी जानकारी आ रही है कि रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में तीनों ही सेना अध्यक्ष और सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री की बैठक होने वाली है। तीनों सेना अध्यक्ष रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद, करीब 1 घंटे बाद, भारत में बताया जाएगा बाकायदा सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, सेना की तरफ से कि कल रात पाकिस्तान ने जिस तरह से हमला किया उसमें क्या क्या चीजें हुई है और भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें हमने कौन कौन से निशाने दागे, किन किन शहरों पे कहर बरपाया और कितने नुकसान को हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर किया है। तो कहने की बात यह है कि एक रिकैप कर लेते हैं कि कल शाम से क्या हुआ। कल 8 बजे से पाकिस्तान की तरफ से फिर से वो कायराना हरकत की गई। सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। सबसे पहला निशाना जम्मू था और आधे घंटे के अंदर खबर आने लग गई कि चाहे वो गुजरात का कच्छ हो, चाहे वो राजस्थान हो, जैसलमेर हो, पंजाब के कुछ इलाकों से और जेएनके के अंदर वो लगातार शेलिंग की गई और मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। बताया जा रहा है कि करीब करीब 70 मिसाइल मारे गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तमाम अटैक्स को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। जब यह हमला हुआ उसके 1 घंटे के बाद हिंदुस्तान ने कार्रवाई की और बताया ये जा रहा है करीब 12 शहरों में हिंदुस्तान ने करीब 150 मिसाइल दागे हैं। पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आएगी। बताया यह भी गया कि कराची में हर तरफ आग ही आग नजर आ रहा था। लाहौर में हमला किया गया, इस्लामाबाद में धमाके हुए, रावलपिंडी में धमाका हुआ, सियालकोट में धमाका हुआ। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की है उससे पाकिस्तान घुटने टेक दिया। कल रात में जो पाकिस्तान की तरफ से सेलिंग और ड्रोन अटैक खत्म हुआ है उसके बाद से वो रिवाइव नहीं किया। इस बीच डिप्लोमेटिकली कई सारी खबरें आई, कई सारे देशों की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है आज रात वो गलत है। इवन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का एक इंटरव्यू आया है जिसमें ये बताया गया कि वो ये कह रहे हैं कि हमें इस बीच में नहीं पड़ना है, अमेरिका इसमें नहीं पड़ेगा। हमने 2-3 दिनों से कहा था कि भाई आप जो है चीज़ों को ठंडा कीजिए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ जो हिंदुस्तान कार्रवाई कर रहा है वो जायज़ है। मतलब ये कि कल शाम 8-9 बजे के आसपास जब ये खबर आई तो अमेरिका के विदेश मंत्री का फ़ोन आता है शहबाज शरीफ को। उनको डांटा जाता है कि यू शुड बैक आउट, आप जो है हमला करना बंद करें। लेकिन हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की उसके बाद जो पूरी डिटेल आई कि किस तरीके से लगातार सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया, तो हिंदुस्तान की कार्रवाई को अब एक लेजिटिमेसी मिल गई है। जिस तरीके से आतंकियों के जनाजे में वहाँ की मिलिट्री ऑफिसर्स, वहाँ के सरकारी लोग नज़र आ रहे थे, ये दुनिया ने समझ लिया कि आतंक का कोई पोषक है, आतंकवाद को कोई सहायता कर रहा है, वो पाकिस्तान है। तो हिंदुस्तान ने 2-3 काम कर लिए पिछले 24 घंटे में। पूरी दुनिया को हम कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं कि ये आतंकवाद ये पाकिस्तान से ही जन्मता है, वहीं पे पनपता है और पूरी दुनिया में इस आतंकवाद का एक्सपोर्ट होता है। तो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता तो हुई, लेकिन जिस हिसाब से मिलिट्री ने अपनी वीरता का परिचय दिया, जिस हिसाब से हमने घुस के मारा, 12-12 शहरों को
नेस्तो नाबूद किया, तबाही मचाई है, उसकी डिटेल भी अब कुछ देर में आएगी, क्योंकि अब विजुअल्स आने शुरू होंगे। पाकिस्तान दुबक गया है। जिस तरीके से ये भी खबर आई कि वहां आर्मी के अंदर ही बवाल मच रहा है, और उधर बलूचिस्तान में जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि वहां पाकिस्तान की आर्मी अपने पोस्ट को छोड़ के भाग रही है, वहां बीएलए का बहुत सारे इलाकों पे कब्जा हो गया है, तो चारों तरफ से पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है। अब सारा फोकस, सारी निगाह, सारा नजर वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली बैठकों के ऊपर है। अभी कुछ देर के बाद जब रक्षा मंत्री तमाम आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ से बातचीत करने के बाद रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे, पूरे सिचुएशन से अवगत कराएंगे, और उसके बाद जो फैसला होने जा रहा है वो दुनिया भी देखेगी और देश को भी इंतजार होगा। तो दो तीन चीजें आप समझ लीजिए कि आगे आने वाले 2-3 घंटे में कुछ बड़े फैसले होंगे। पाकिस्तान का क्या करना है, क्या ये फैसला लिया जाएगा कि आर्मी शुड नाउ गो इनसाइड पाकिस्तान, ये सारी चीजें जो है वो अब से 2 घंटे के बीच ये सारी जानकारी आ जाएगी। लेकिन कल जो युद्ध हुआ उसके मुख्य बिंदु क्या है, उसके सबसे अहम पहलू है कि हमने 4 लड़ाके, जिसमें 2 F-16 और 2 J-17 ये चाइनीज और अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स को हमने मार गिराया है। बताया ये जा रहा है कि 2 पायलट्स वो हमारे कब्जे में हैं, वो भी जिंदा। एक को जम्मू पकड़ा गया और दूसरा जैसलमेर में पकड़ा गया। और इस बात की, जिसको कह सकते हैं कि पुष्टि, कि 2 पायलट्स पकड़े गए हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से भी कर दिया गया है। कल रात में ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे जो है एयरक्राफ्ट्स जो है वो डैमेज हुए हैं, हमारे 2 पायलट्स जो हैं वो हिंदुस्तान के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज हिंदुस्तान को होता दिख रहा है। पाकिस्तान की कमर इस प्रकार से टूटी है कि उनका जो आवाज़ सिस्टम है, आवाज़ सिस्टम ये होता है कि ये पूरे एयरफोर्स के लिए, जो युद्ध की रणनीति के लिए वो ब्रेन का काम करता है, वो काफ़ी ऊंचाई पे वो उड़ता है और सारे कोऑर्डिनेशन का काम आवाज़ के जरिए होता है। ये कमांड सेंटर इसको कहा जाता है। ये उड़ता हुआ चलता फिरता कमांड सेंटर होता है। पाकिस्तान के पास ये 2 ही है। एक को हमने कल मार गिराया, एक और बचा हुआ है। उसको अगर खत्म कर दिया जाए तो ये जो वायुसेना की जो ताकत है पाकिस्तान की, वो आधी रह जाएगी। लोग डरेंगे, उसके पायलट्स डरेंगे उड़ने के लिए। तो ये कल का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है कि हमने 2 F-16 और 2 J-17 एयरक्राफ्ट्स को नेस्तो नाबूद किया। हिंदुस्तान की तरफ से कोई भी क्षति की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। कल रात में ही सरकार ने कहा कि जितनी भी जो मिसाइल के अटैक्स हुए, जो ड्रोन्स अटैक किए गए, उसको हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। और कहीं से भी, अब तो बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर रिपोर्टर्स ग्राउंड में गए हैं, जहां जहां जिन शहरों में हमला हुआ वहां से कहीं से भी कोई हताहत होने की या मौत की खबर अभी तक नहीं आई है। सारा डिटेल कुछ घंटों में जारी होगा। लेकिन कल रात 2 बजे 3 बजे तक जिस हिसाब से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान अंदर से हिल गया होगा। बताया ये भी जा रहा है कि कराची पे भी हमने बम दागे हैं, मिसाइल से हमला किया है, और कराची पोर्ट के बाहर उसको चारों तरफ से इंडियन नेवी ने घेर लिया है और इंडियन नेवी ने भी कल गोले दागे हैं। तो ये आकाश से, आर्मी से और नेवी से हिंदुस्तान ने अटैक करना शुरू किया है जवाबी कार्रवाई में। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब इनके लड़ाके मरने लग गए, मिसाइल नाकाम हो गए, जब ड्रोन्स हवा में ही उनको क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा था, तो पाकिस्तान ने कल रात एक और काम किया। LOC के ऊपर वहां से पाकिस्तानी आर्मी ने कई सारे, जो कह सकते कि हेवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, और ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान ने इसका बहुत ही तगड़े रूप से जवाब दिया है। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी अब कोई ऐसा फैसला लेंगे कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर घुस के युद्ध करने की बात हो, आर्मी को बाकायदा
अलग अलग मोर्चे पे, चाहे वो कच्छ के जरिए या राजस्थान के जरिए या फिर पंजाब के बॉर्डर्स के जरिए आर्मी को अंदर मूव किया जाएगा। ये सारी डिटेल्स, आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। दुनिया इस बात के लिए परेशान हो रही है कि वे दो न्यूक्लियर स्टेट जो है आपस में इस तरह से लड़ रहा है, पहले कभी नहीं देखा गया। 1971 के बाद से पहली बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुस के वॉर किया है, वहां पे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है, और अब सारी नज़र हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है इसे हम लंबा खींचें, रोज रात इसी तरह से सायरन बजे, या फिर वी शुड गो फॉर अ किल। सवाल बस इतना ही है कि पाकिस्तान को हम कितना समय दें। जितना आप ज़्यादा समय देंगे इन सांपों को, उतना ज़्यादा ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। वहाँ दिक्कत ये है पाकिस्तान के अंदर कि ये लोग सिर्फ अपने फेस सेविंग के लिए पूरे मुल्क के भविष्य को वो दांव पे लगा रहे हैं। उन लोगों के दिमाग में अपने नुकसान के बारे में जरा सा भी कोई चिंता नहीं है। क्यों? अगर इस तरह की चिंता होती तो ये हिंदुस्तान ने जो कंप्लेन किया है, जो अगले वीक इसके ऊपर फैसला होना है कि IMF से हिंदुस्तान ने ये कहा है कि इस वक्त किसी तरह का पैसा देना वो पाकिस्तान को युद्ध में, वो उस पैसे का इस्तेमाल होगा, वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो युद्ध लड़ने के लिए IMF कोई फंडिंग ना करे, इस तरह की गुजारिश IMF से की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर रहा है। अभी इसके जो पायलट्स हमारे पास हैं, जो उनके लड़ाके, जो विमानों को हमने क्षतिग्रस्त करके मार गिराया है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को खटक रही होंगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुनीर कहाँ है? इसके बारे में कल खबर आई कि उसको हिरासत में ले लिया गया, उसको घर में बंद कर लिया गया, शायद उसको उसकी कुर्सी से हटाया भी जा सकता है। इस तरह की तमाम खबरों के बीच ये खबर कि प्रधानमंत्री मोदी रात भर जग के, रात भर सारे ऑपरेशंस के बारे में जानकारी लेते हुए अभी 1-2 घंटे के बाद कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।